यूपी के शामली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक जताया है और पुलिस को तहरीर देकर पति के खिलाफ जांच की मांग की है। पत्नी ने ये शक इसलिए जताया क्योंकि उसको अपने पति के अलग अलग नाम के आधार कार्ड और फोटो लगे मार्कशीट घर से मिले हैं। मामला ये है, 7 साल में शादी को हो गया, 4 साल तक यहाँ पर रही, मंडी में मतलब काम करा, 2-2.5 साल से वो बाहर गए। यहाँ से बच्चों को पूछना नहीं, कुछ नहीं, हमें पता नहीं क्या है, ढंग से कोई बातचीत कुछ नहीं है। ये अपने कुछ कागज़ और लेके गए यहाँ से, जो है मतलब ये कुछ लड़ाई मतलब मारपीट यहाँ पे करके गए थे। मैं उनके हाथ से कुछ कागज़ लिए, ये कुछ मेरे पास उनके कागज़ है, इसलिए मैंने दिखाया उनके सारे क्या है, मुझे कुछ पता नहीं कहाँ जाके रह रहे हैं कुछ नहीं। उससे पहले वो उत्तराखंड में जाकर रहे, वहाँ पर पौड़ी गढ़वाल में 3 महीने बोल के कि जॉब पे जा रहे हैं। उसके बाद देहरादून में बोल रहे हैं, मैं पता ही नहीं क्या कर रहे हैं बाहर। क्या कागज उनके आपको मिले? उनके मुझे 4-5 फर्जी भी मिले हैं, मुझे आधार कार्ड हर चीज़ नाम एक्सचेंज उनके ऐसे मार्कशीट वगैरह बहुत कुछ मिला। कुछ वे लेके चले गए, एक आरिफ नाम के लड़के से मंगवाई, कुछ का 2-4 कागज वो लेके गए, खुद फिर दोबारा ही झट्टापट्टी हुई जब वो खुद भी लेके गए यहाँ से। आपको बता दें कि पूरा मामला शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सरवर पीर का है, जहाँ की रहने वाली मनीषा का आरोप है कि उसका पति इंतजार पिछले करीब 2.5 सालों से घर पर नहीं आ रहा है। पत्नी और बच्चों को छोड़कर वो बाहर रह रहा है। बाहर वो क्या काम करता है, कहाँ रहता है, पत्नी को इसकी कोई जानकारी नहीं है। मनीषा ने पुलिस में अपने पति के खिलाफ उस वक्त देशद्रोह का शक जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई, जब उसे अपने पति के कई सारे फर्जी दस्तावेज मिले। मनीषा को शक है कि उसका पति कोई गलत काम कर रहा है, जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आपने एक आरोप ये भी लगाया कि देश विरोधी गतिविधियों में कहीं जी कुछ भी हो सकता है। जब हमारे पास नहीं, हमें कुछ उनके बारे में कुछ पता नहीं है, तो बाहर कुछ भी हो सकता है। जिसके इतने फर्जी कागज तक है, बाहर पता ही नहीं है कुछ क्या कर रहे हैं। 2 बच्चे हैं, उनको भी कुछ पूछना था, जिनसे ना बातचीत कुछ भी नहीं है। वहीं इस मामले मनीषा के भाई नईम का भी यही आरोप है। नईम का कहना है कि उसकी बहन इंतजार न तो घर आता है और न ही अपने बारे में कुछ बताता है। पत्नी और बच्चों को छोड़कर घर से दूर क्या कर रहा है, परिवार के लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। नईम ने भी आरोप लगाया कि इंतजार के पास कई सारे फर्जी सर्टिफिकेट हैं। बस ये लड़की परेशान थी, इसकी शादी करी थी हमने यहाँ 7 साल पहले। 4-4.5 साल तक वो घर पर रहा, तो लड़की ठीक ठाक रही। बाहर जाने के बाद उसने कभी लड़की को ना फ़ोन पर बात करी, ना अपने बच्चों पर ध्यान देना, कोई खर्चा पानी दिया। सब खर्चा हम और हमारा परिवार मिलकर लड़की को दे रही थी। और हमारे परिवार वालों को भी बहुत कुछ बताया गया, बहुत बड़ा स्कैम किया गया इसमें। लड़के के खिलाफ फर्जी वीडियो, इधर उधर की कोई ऑडियो, कोई फर्जी निकाह का काज बना गया। और उसमें लड़का जहाँ कहीं जॉब कर रहा है, वो भी अविवाहित होकर जॉब कर रहा है। और जिसने बनाया अविवाहित का कागज, वो शायद शामिल का ही है, उसको भी ये छानबीन होनी चाहिए कि भाई शादी होने के बाद भी अविवाहित का कागज कैसे बना दिया। उसके पास कहीं आधार कार्ड जिनमें नाम चेंज है, उम्र भी चेंज है, पिताजी का नाम भी चेंज है और माँ का नाम भी चेंज है। उसी तरह की मार्कशीट भी है। ऐसा न हो किसी देशद्रोही गतिविधियों में उसका नाम हो, उसके जिम्मेदार हम और हमारी बहन कोई नहीं होगा, ये हमें मालूम नहीं है। सबके तौर पर हमने ये एफआईआर की है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये थाना कोतवाली शामली में एक मोहल्ला है सरवर पीर गली। यहाँ की एक महिला ने अपने पति के ऊपर ही आरोप लगाया है कि उसका पति कुछ अवैधानिक कार्य करता है, उसके द्वारा ये भी कहा गया कि इसके पास कई आधार कार्ड हैं। इस तरह के कई आरोप लगाए हैं। थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि मनीषा की शादी इंतजार से 2017 में हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के बाद 2 बच्चे हुए। इंतजार करीब 4.5 साल तक घर पर ही काम किया, मगर पिछले 2.5 सालों से वो घर पर नहीं रह रहा है, न ही अपनी पत्नी और बच्चों की खबर रखता है। इंतजार के कई फर्जी दस्तावेज मिले। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पत्नी मनीषा के आरोप सही हैं, तो इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी लोग फर्जी पहचान बनाकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। बहरहाल शामली से जो मामला सामने आया है, पुलिस अब उसकी जांच में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।